भूतिया सुरंग। जूनागढ़ एक छोटा सा गांव था जो कि एक पहाड़ी की तलहटी पर बसा हुआ था। जूनागढ़ जाने के लिए एक भयंकर जंगल पार करना पड़ता था। उस जंगल के रास्ते में एक ऐसी बदनाम जगह थी, उसी का नाम है भूतिया सुरंग। उस गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि उस सुरंग का इस्तेमाल पहाड़ी को पार करने के लिए किया जाता था और वह एक बहुत सुरक्षित जगह थी। लेकिन अब वो एकदम भयंकर श्रापित सुरंग था। वो एक दिन एक मुसाफिर जंगल में भटक गया था। अरे यार, कहाँ आके फंस गया इस जंगल में। अभी तक तो मुझे जंगल से बाहर निकल जाना चाहिए था। अभी तो जूनागढ़ ही नहीं दिख रहा है। मुझे तो प्रतापगढ़ जाना है। कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ता हूँ। चलते चलते बहुत थक गया हूँ यार। हाँ, ये जगह थोड़ी अच्छी लगती है। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ यहाँ पर। वह मुसाफिर गुफा के पास एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और जेब में से अपना मोबाइल निकालता है। अरे यार, कैसी जगह है ये। मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं है। दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। अभी तो रात भी होने वाली है। चलो यहाँ से जल्दी निकलता हूँ। जैसे ही वो वहां से निकला तो उसे अचानक एक लड़की की हंसने की आवाज आने लगी। हंसी की आवाज का पीछा करके सुरंग के द्वार तक पहुंच जाता है। वहां उसे एक सुंदर लड़की दिखाई देती है। उसे देख के वह पूछता है, कौन हो तुम? इतने भयंकर जंगल में अकेले क्या कर रही हो? मैं भी तुम्हारी तरह एक मुसाफिर हूँ और इस सुरंग में रास्ता भटक गई हूँ। हाँ, चलो अच्छा हुआ तो मिल गई। दोनों मिलके रास्ता ढूंढ लेंगे। चलो। हाँ हाँ चलो। इस ओर से मुझे रोशनी दिखाई दे रही है। हो सकता है यहाँ से हम जल्दी पहुँच सकते हैं। और वह लड़की उसको बहला फुसला कर सुरंग के अंदर ले जाती है। लेकिन सुरंग के अंदर कुछ ही दूर जाने पर अचानक वो अपने असली रूप में आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। हाँ, कौन हो तुम? तुम्हें अचानक क्या हो गया है? तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? चुड़ैल ने जैसे उसकी तरफ देखा, उसका भयानक रूप देखकर वो दंग रह गया। उसके लंबे लंबे बाल, काली लाल आंखें, चेहरे पर उगे हुए बाल थे। उसके लंबे लंबे दांत चमक रहे थे और उसके हाथों में बहुत बड़े बड़े नाखून थे। आज काफी सालों बाद मुझे अच्छा भोजन करने को मिलेगा, वरना यहाँ तो कीड़े मकोड़े ही आते हैं। आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे बाप रे, ये कितनी भयानक चुड़ैल है। हे भगवान, मुझे बचा लो इस चुड़ैल से। तभी अचानक उसे अपने दादी की कही बात याद आती है कि अगर कोई भी चुड़ैल दिखाई दे तो उसे मौसी कहकर पुकारने पर वह कुछ भी नहीं कहती है। अरे मौसी, कैसी हो तुम? क्या हाल है तुम्हारा? क्या कह रहा है तू? यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं है। कौन है तेरी मौसी? अरे मैं तुमसे ही तो कह रहा हूँ मेरी मौसी। कैसी हो तुम? तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा भांजा हूँ, भांजा। अरे मौसी, तुम मेरी खातिर नहीं करोगी क्या? बंद कर मौसी मौसी कहना। मैं किसी की मौसी नहीं हूँ। मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। और तू मेरा भोजन है। मैं तुझे खा जाऊंगी। अरे मौसी, भोजन से याद आया, मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ तो मुझे खिलाओ। खिलाओगी नहीं क्या अपने भांजे को? हिम्मत जुटाकर वह मुसाफिर उस चुड़ैल का हाथ पकड़ लेता है। चलो ना मौसी, वहां उस तरफ रोशनी दिखाई दे रही है। वहां चलते हैं साथ में। चुड़ैल को यह सब देखकर हैरानी होती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। क्यों
ठीक है भांजे, तुमने हाथ पकड़ ही लिया है, तो अब चल मैं तुझे बताती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और सुरंग के उस पार ले जाती है। ये क्या कर रही हो मौसी? तुम तो मेरी मौसी हो ना, छोड़ दो मुझे, उतारो नीचे। अरे कोई तो बचाओ मुझे रे, कोई तो बचाओ। बहुत मौसी मौसी कर रहा था ना, अब नहीं बचेगा तू। मुसाफिर ने एक झटका लगाया और नीचे जा गिरा और वहां से भागने लगा और चुड़ैल भी उसके पीछे भागने लगी। मुसाफिर भागकर सुरंग के बाहर आ गया और उसे पता था चुड़ैल सुरंग के बाहर नहीं आ सकती, उसकी ताकत सुरंग तक ही सीमित है, और वो वहां से भाग गया। चुड़ैल वहीं सुरंग के अंदर चिल्लाती रही। तू बच नहीं सकता है मेरे हाथों से अब। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हाँ, मत छोड़ना। अरे बाप रे, आज तो जान बच गई। ऐसी गलती अगली बार नहीं करूंगा। इस जगह कभी भी नहीं आऊंगा मैं। चुड़ैल वहां चिल्लाती रही और मुसाफिर वहां से उसके हाथों से बचकर भाग निकला। अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगे तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट जरूर फॉलो करें।